everyone. I am Assistant Professor Ramanpreet Kaur from GM Girls College Patiala. सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਗਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। सो ड्रामा इज एन इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। सो ड्रामा की है एक इदा दी इमेज है, एक इदा दी पिक्चराइजेशन है जो कि ह्यूमन नेचर को प्रॉपर वे दे नाल लोकां सामने लेके आंदा है। द सेंस ऑफ ड्रामा सेंटर्स अपॉन द कांसेप्ट ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस। सो ड्रामा दा सेंस की है, इसका रहना की मतलब दिखांदा सानू। सब तो पहली चीज़ जो कि ड्रामा सानू दिखाती है वो है कि एक्सपीरियंसिस किवें दे रहे किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दे अपनी लाइफ दे विच किदां किदां दे एक्सपीरियंसिस रहे। सो उन एक्सपीरियंसिस नू शेयर करन दा जो एक तरीका हुंदा है, एक वे हुंदा है, वो सानू ड्रामा दे साइड वाल लेके जाता है। सो इन्हां सब दो चीज़ों को कंबाइन करके अगर देखिए तो ड्रामा एक अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सो उस स्ट्रक्चर को पढ़ना ते समझना यह जरूरी है ताकि असीं ड्रामा को थोड़ा डिटेल दे विच देख सकीए। सब तो पहला अगर असीं स्ट्रक्चर की गल करिए सो स्ट्रक्चर दे विच की है, सब तो पहला साडा प्लॉट एरिया कवर होता है। प्लॉट एरिया की है, एक हुंदी है स्टार्टिंग, एक हुंदी है एंडिंग। सो उहदे विच जो एक मिडल दा एरिया हुंदा है वो हुंदा है प्लॉट, जिहदे विच काफ़ी इंसीडेंट्स, काफ़ी इवेंट्स, काफ़ी चीज़ां हो हुंदियां ने, ट्रैजेडीज़ हो गईयां, ये सब चीज़ां एक प्लॉट एरिया दे विच ही कवर हुंदियां ने। प्लॉट एरिया तो बाद असीं गल करदे हां करैक्टर दी। करैक्टर किवें किहड़ा करैक्टर किवें रोल अपना प्ले करेगा। सो सानू ये करैक्टर्स के राही ही पता चलता है। जिवें कि करैक्टर्स असीं गल करिए, कोई हीरो है, कोई विलेन है, सो ये करैक्टराइजेशन की डिवाइड की जाती है। सो उस डिवाइडेंस के नाल ही ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है। सो प्लॉट तो बाद अगर असीं गल करिए स्ट्रक्चर के तो करैक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस तो बाद असीं गल करते हैं सैटिंग की। सैटिंग की सानू मैंशन कर रही है, सानू प्लॉट भी मिल गया, करैक्टर भी मिल गए। सैटिंग किवें किहड़ा करैक्टर किवें दा रोल अपना प्ले करेगा। सो सब चीज़ां सानू सैटिंग दे नाल ही पता चलदियां हन। किसी करैक्टर ने मिडल ऑफ द स्टेज स्टैंड करना है, किसी करैक्टर ने राइट साइड ऑफ द स्टेज स्टैंड करना है, किसी ने लेफ्ट साइड या किसी ने बैकग्राउंड तो एक म्यूजिक परफॉर्म करना है। सो सब चीज़ां किस ते डिपेंड होंदियां ने, वो सैटिंग ते डिपेंड होंदियां ने। उस तो बाद अगर असीं गल करिए थीम की में ऐसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पार्ट है ड्रामा के लिए। सो थीम के बेसिस पे ही सब परफॉर्मेंस की परफॉर्म होती है। किवें थीम रखनी है, कोई सैड थीम रखनी है, कोई हैप्पी थीम रखनी है या फिर कोई एक्साइटमेंट की थीम रखनी है। सो सब चीज़ां किससे डिपेंड करदियां ने ड्रामा एंड थिएटर के स्ट्रक्चर की थीम के उत्ते। उस तो बाद अगर असीं गल करिए तो पॉइंट ऑफ व्यू साडा लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर के विच। पॉइंट ऑफ व्यू दे की है साडा सोच की है उस चीज़ को पढ़ के। जिवें असी कोई ड्रामा असी प्ले कोई रीड किया है उसनों असी स्टेज पर परफॉर्म करांगे तो हाँ ड्रामा का फॉर्म एक अपने आप बना लेगा। सो उस दे नाल की होएगा, एक अपने रीडर का एक अपना ही जरिया होएगा, एक नज़रिया होएगा उसनों पढ़न का, उन्होंने समझन का, तो उन्होंने ऑब्जर्व करन का, तो दूजे तक लेके जान का। सो जो इस ड्रामा को परफॉर्म करवाएगा या फिर जिसका ये आइडिया होएगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू की है इस ड्रामा को पढ़न तो बाद या देखने तो बाद या समझन तो बाद उस जरिए के नाल ही हो की है ड्रामा को एक अच्छी परफॉर्मेंस तक लेकर जाएगा। सो ये सब टॉपिक्स सी स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा एंड थिएटर। सो स्ट्रक्चर को समझन तो बाद साडा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स की हैं जो कि एक ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए चीज़ां जरूरी हैं, वो सब चीज़ां की ने एलिमेंट्स। सब तो पहली चीज़ की है साडी जो स्ट्रक्चर दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थीम। सो सब तो पहला एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा दे विच साडा सब तो मेजर पॉइंट और मोस्ट पॉइंट है थीम। कि थीम का सानू सब तो पहला पता होना चाहिए है कि अगर ये थीम हैप्पी वाली है तो उसमें किवें परफॉर्म करा जाएगा, अगर ये थीम सैड वाली है तो उन्हें किवें परफॉर्म करा जाएगा। ये इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन या फिर क्लीयरेंस होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है एक ड्रामा को परफॉर्म करने तो पहला। उस तो बाद साडा सेकंड पॉइंट है प्लॉट। प्लॉट के विच की है
के आवे, जिहदे नाल की है जो देखने वाले ने विजुअलाइजेशन ने ऑडियंस ने उन्होंने की समझ लगे कि इस दिन सानू ड्रामा दिखा की रहा है, किस चीज़ से उन्होंने मज़ा आएगा, सानू उस चीज़ का पता होना जरूरी है। वो सब चीज़ां की है हैप्पी और सैड मूवमेंट वाली या ट्रैजेडी वाली कोई भी इदां दी चीज़ां ने थीम दी है वो की प्लॉट के विच तुहानू क्लाइमैक्स के राही देखनियां मिलदियां हैं। सो ये जरूरी है कि ड्रामा का जो सैकेंड एलीमेंट है प्लॉट उसका भी क्लीयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस तो बाद असीं गल करते हैं करैक्टर्स की, जो कि असीं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि करैक्टर्स का होना जरूरी है। पर एलीमेंट्स के विच करैक्टर्स की कह रहे हैं, एलीमेंट्स के विच करैक्टर्स गल कर रहे हैं कि अगर एक थीम है उसका प्लॉट है कि सानू पता चल गया कि असीं की परफॉर्म करना है, बट उसका एक परफॉर्म करने का तरीका की होएगा वो करैक्टराइजेशन के नाल ही पता चलेगा कि कौन पर्सन किवें दा करैक्टर अपना चूज कर सकता है, उन्होंने बिहेवियर के अकॉर्डिंग या फिर उन्होंने एक्टिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग किवें दा करैक्टर उन्होंने प्रोवाइड किया जाएगा। सो वो की है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ड्रामा के उत्ते। ड्रामा देखने तो बाद ही ऑब्जर्व किया जाता है कि किदां दे सानू करैक्टर चाहिए ने, किवें दी असीं थीम सिलेक्ट की है एंड उहदे नाल नाल सानू किदां दे करैक्टर्स चाहिए होणगे। करैक्टर्स तो बाद गल होंदी है डायलॉग की। डायलॉग दे विच असीं की देखांगे कि सब तो पहले सानू की करैक्टर्स मिलणगे, किहड़ा करैक्टर किवें दा अपना डायलॉग अटर करेगा, बोलेगा, यूज करेगा। सो वो चीज़ां की ने डायलॉग से ही डिपेंड होणगे। थीम के रिगार्डिंग प्लॉट के रिगार्डिंग सानू इदां दे डायलॉग्स मिलते हैं जो कि करैक्टर्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या बोले जाते हैं। सो उहदे नाल की साडा ड्रामा की देखने मिले ही बहुत अच्छा दिखता है एंड डायलॉग्स की लोगों को समझ आते हैं, ऑडियंस के रूप में सबनों क्लीयरेंस होंदी है। डायलॉग तो बाद साडा नेक्स्ट है सैटिंग। सो करैक्टर अपने डायलॉग्स के नाल उस डायलॉग को कदों बोलणगे वो चीज़ की सैटिंग से डिपेंड करती है। सैटिंग से डिपेंड होने के नाल की है स्टेज अच्छा कवर होता है, उहदे नाल नाल होर की होएगा कि सैटिंग के नाल करैक्टर ने किस वेले अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी है, ये चीज़ भी की है सानू सैटिंग से राही ही पता चलेगी। सो नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किवें जिवें कि मैं तुहानू पहले भी दस चुकी हाँ कि हर एक करैक्टर अपने रोल के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्म करेगा। सो उन्होंने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही ड्रामा की एक जिवें असीं रेटिंग करिए वो होएगी। परफॉर्मेंस जितनी बेटर देंगी उन्नी ही ड्रामा की रेटिंग अच्छी होएगी। सो असीं कह सकते हैं कि ड्रामा ज़्यादातर डिपेंड किस ते है करैक्टर्स की परफॉर्मेंस के उत्ते। उस तो बाद असीं गल करते हाँ म्यूजिक। करैक्टर्स अपना रोल प्ले करनगे, अपने डायलॉग्स की है बोलणगे, उहदे नाल नाल की होएगा म्यूजिक का होना जरूरी है। अगर सैडनेस की अगर असीं ड्रामा प्ले कर रहे हाँ तो वह म्यूजिक की थोड़ा लाइट वेट होएगा, काफ़ी मतलब कि असीं गल करिए तो नॉर्मल म्यूजिक होएगा, कोई लाउड म्यूजिक नहीं होएगा, बिल्कुल नॉर्मल होएगा जो कि कन्नां नूं सुनने दे विच मज़ा आएगा। एंड उहदे नाल होर की होएगा कि जो जिवें दा एटमोसफेयर एनवायरनमेंट ड्रामा का होएगा वो म्यूजिक तो ही ज़्यादा की एक्सटरेट होएगा, मतलब समझ लगेगा कि किवें दी सिचुएशन असीं फेस कर रहे हैं ड्रामा दे विच। सो म्यूजिक तो बाद साडा है विजुअल एलीमेंट। विजुअल एलीमेंट किवें स्टेज कवर है, स्टेज के उपर करैक्टर्स खड़े ने अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो उन्होंने करैक्टर्स के होंदे होए जिवें कि असीं गल करिए कि असीं किसी हाउस की असीं दिखानी है लोकेशन कि एक हाउस है उहदे विच असीं की दिखावांगे, कुछ बैडरूम्स दिखा सकते हैं, कुछ असीं किचन दिखा सकते हैं, कुछ लॉबी एरिया असीं दिखा सकते हैं, बैकयार्ड दिखा सकते हैं। सो ये चीज़ असीं दिखा सकते हैं। सो वो की सब चीज़ां ने वो विजुअल एलीमेंट जो सानू दिख सकन उधर के एलीमेंट्स होंदे ने जो कि ड्रामा की जो एक लोकेशन होंदी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। सो असीं डिस्कस कर चुके हैं एलीमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलीमेंट्स ऑफ ड्रामा तो बाद असीं गल करते हैं टाइप्स ऑफ करैक्टर्स इन ड्रामा। सो ड्रामा दे विच करैक्टर्स किवें किवें दे हुंदे हैं। सो सब तो पहला है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट की है, प्रोटैगनिस्ट नूं असीं जनरल इंग्लिश दे विच हीरो कहते हैं। सो अगर असीं लिटरेचर की लैंग्वेज विच देखिए तो यह होंदा है प्रोटैगनिस्ट जो अपना सब तो मेजर रोल प्ले करता है एक ड्रामा दे विच या फिर किसी भी होर वर्क नॉवल दे विच, मतलब जिवें कि प्ले हो गया, नॉवल होगी, ठीक है। सो ये चीज़ों के विच जो अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है वो होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट तो बाद एक होता है एंटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट की होता है जनरल इंग्लिश की गल करें तो एक होता है विलेन। सो विलेन अगर लिटरेचर की लैंग्वेज राही देखा जाए तो उन्होंने असीं एंटोगनिस्ट कहते हैं। एंटोगनिस्ट तो बाद असीं गल करते हैं साइड किक। साइड किक किहड़ा करैक्टर होंदा है? साइड किक वो भावें
ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਟੋਗਨਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡਕਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਸਾਈਡਕਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਡਰਡੌਗ। ਅੰਡਰਡੌਗ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਰਾਮਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਰਾਮਾ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇਡੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਲॉट ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਲੋਡਰਾਮਾ ਔਰ ਐਕਸਟੈਗਰੇਟਡ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਲੋਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲੋਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਧਾਈ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੈਲੋਡਰਾਮਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।